हेलो माय डिवाइन फैमिली। हर हर महादेव। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। महादेव जी की कृपा हम सभी पर बनी हुई है। इस श्रावण मास में महादेव जी की महिमा का गुणगान करते हुए आज हम आ गए हैं 8वें ज्योतिर्लिंग पर। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर का। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराणों में एक कथा दी गई है, जिसकी महिमा का गुणगान मैं आपसे आगे करती हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आइए आगे गुणगान करते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव की महिमा का, जो कि शिव पुराण में दी गई कथा के अनुसार है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भूरी भूरी भर्त्सना करने लगे, आलोचना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहाँ से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बतावें। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी को 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ
कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहाँ एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहाँ त्रयंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहीं पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। आप सबने सुना भी होगा, जिन्हें काल सर्प दोष की ग्रह दशा होती है, जिन पर काल सर्प दोष लगा होता है, उन्हें त्र्यंबकेश्वर में जाके विधि विधान से पूजा पाठ कराने से काल सर्प से मुक्ति मिलती है, इस दोष से मुक्ति मिलती है। तो ये थी महिमा कथा श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव जी की। महादेव जी की ऐसी ही कृपा सदा हम सब भक्तों पर बनी रहे, उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होते रहें, यही मैं त्र्यंबकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।